अब हम पार्ट 2 में आते हैं कि मैन एक कॉन्शियस बीइंग है। नाउ यू शुड टाई योर सीट बेल्ट्स बिकॉज अब यहाँ से चैप्टर इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। मैन जो है ना वो सेल्फ कॉन्शियस बीइंग है, क्योंकि मैन एक सेल्फ कॉन्शियस बीइंग होता है। जैसे ही कॉन्शियसनेस अपने आप को पहचानती है, इंसान के अंदर जैसे ही कॉन्शियसनेस अपने आप को पहचानने लग जाती है, उसको एक इनकम्प्लीटनेस सी फीलिंग आती है। इंसान के अंदर इंसान को एक इनकम्प्लीट फीलिंग आती है, क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस काम करने लग गई है। उसकी कॉन्शियसनेस ने अपने आप को पहचानना शुरू कर दिया। इसीलिए हम कहते हैं कि इंसान सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करता। क्यों नहीं करता? मतलब ये बेसिस यही है कि आपका कॉन्शियसनेस कितना इवॉल्व हुआ है, आपका कॉन्शियसनेस ने कितने ज़्यादा आप अपने आप को पहचाना है। क्योंकि आपका कॉन्शियसनेस अपने आप को पहचान चुका है, मतलब इंसान की मैं अगर बात करूँ थर्ड पर्सन में, तो जब उसका कॉन्शियसनेस उसके आप उसको पहचान लेता है, तो वो अपने आप में फिर एक इनकम्प्लीट फीलिंग होने लगती है, उसे फील होने लगती है, उसे खालीपन सा फील होने लगता है। ठीक है, उसे लगता है कि उसने कुछ खो दिया है, या उसके जो उसे वापस चाहिए, उसे ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ खोया है जो मुझे वापस चाहिए। अगर इसी वे में बोलूँ तो उसका एक मिसिंग पार्ट है, जो उसे लगता है कि मेरा एक मिसिंग पार्ट है जो मुझे मिल नहीं रहा है, मुझे उसकी तलाश करनी है, मुझे वापस चाहिए वो। ठीक है, तो अगर एक इंसान कितनी भी अचीवमेंट कर ले, अंदर से उसे अक्सर लगता है कि कुछ मिसिंग है। अच्छा, हमने ये ज़्यादातर लोगों में देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा, खुद भी कभी लाइफ में फील किया होगा कि हम अगर कुछ बहुत बड़ा भी अचीव कर लेना, तो भी हमें ऐसा लगता है जैसे हम कुछ है, हमें जो कमी है, हमें जो है कुछ ऐसा जो मिसिंग है। ठीक है, वैसा हमें फील होता है। ये जो है ना, ये कॉन्शियसनेस एक अननोन पुल फील करती है, कुछ खूबसूरत, कुछ ग्रेट, और ऐसा जो उसका असली हिस्सा हो। लेकिन वो एग्जैक्टली नहीं जानती कि वो चीज़ है क्या। कॉन्शियसनेस फील तो करती कि मुझ में कुछ मिसिंग है, कुछ अननोन पुल फील करती है। और वो अननोन पुल पुल किसकी तरफ? ब्यूटी की तरफ, खूबसूरती की तरफ, ग्रेट की, कुछ ग्रेटनेस की तरफ, कुछ एक हिस्सा जो उसका मिसिंग है। वो रियलाइज़ कर लेती है, पर वो ये नहीं जानती एग्जैक्टली कि वो हिस्सा है क्या, वो चीज़ है क्या। इस वजह से इंसान बार बार गलत ऑब्जेक्ट्स को उस मीनिंग, उस मिसिंग चीज़ से समझ लेता है। इंसान को जब लगता है कि कुछ मिसिंग है, तो वो बार बार गलत चीज़ों से उस मिसिंग चीज़ को रिप्लेस करने लग जाता है। ठीक है, जैसे कभी पैसा, कभी पावर, कभी फेम, कभी रिलेशनशिप। इंसान को ऐसा लगता है जैसे वो जितना भी कुछ अचीव कर ले, उसे लगेगा कि यार अभी भी कुछ मिसिंग है। फिर वो अपने आप को पैसे से कंप्लीट करने की कोशिश करता है, फिर भी उसे लगता है कुछ मिसिंग है। फिर कोई इंसान अपने आप को पावर से कंप्लीट करने की कोशिश करता है, उसको फिर भी लगता है कुछ मिसिंग है। वो पोजीशन के लिए फिर कंप्लीट करता है, सोच के कि शायद मैं कंप्लीट फील करूँ, फिर भी वो उसे कुछ मिसिंग लगता है, क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस बार बार ये एहसास उसको हो रहा होता है कि मैं अभी भी इनकम्प्लीट हूँ। फिर वो फेम के पीछे दौड़ता है, वो रिलेशनशिप्स बनाता है, लेकिन समझ नहीं आता क्या मिसिंग है। अगर कोई सोचे कि मैं ये एक्स वाई जेड कर लूँ तो मैं कंप्लीट फील करूँगा, ठीक है, लेकिन वो उसके बाद भी अंदर से कुछ खाली फील करता है। When we become aware of ourselves, we also become aware that we are incomplete. ये लाइन अपने में एक बहुत बहुत डीप लाइन है कि जब हम अवेयर होते हैं ना, अपने आप से अवेयर होते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, अपना अपने आप से अवेयर होते हैं, तो हमें तब अवेयरनेस होती है कि यार हम इनकम्प्लीट हैं, एंड दैट समथिंग इज मिसिंग इनसाइड ऑफ अस। कुछ है जो हम में कम है, कुछ है जो हम खो रहे हैं, जो हमसे गायब है। वी स्टार्ट टू क्वेश्चन आर पर्पस। हम अपने पर्पस को क्वेश्चन करने लगते हैं कि ऐसा क्या है जो मैं अचीव नहीं कर पा रहा, ऐसा क्या है जो मुझे मिल के भी नहीं मिल रहा, जो मुझे एक बेसुकूनी सी, एक इनकम्प्लीटनेस सी, खाली सी फीलिंग आ रही है। और ऐसी आती है हर इंसान को, अगर उसका उसने खैर वो मैं आगे बताऊंगी, अभी फिर लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो डीपर इनर क्वेश्चनिंग करता है ना इंसान अपने आप से, वो एनिमल नहीं कर पाता। एनिमल ये नहीं सोचता मुझ में कुछ मिसिंग है, मैंने तो फेम भी कर लिया, रिलेशनशिप भी ले ली, पैसा कमा लिया, पावर मिल गई, लेकिन अभी भी कुछ मिसिंग है। एनिमल नहीं करता, ये इंसान करता है अपने आप से क्वेश्चनिंग, जब वो एक लेवल पे पहुंचता है। क्योंकि अगेन द सेम क्वेश्चन एंड द सेम आंसर, अर्ज ऑफ कॉन्शियसनेस है इंसान के अंदर जो एनिमल में नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो बिकॉज ऑफ दिस कॉन्शियसनेस हैज़ बीन सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल सोर्स, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस अपनी ओरिजिनल सोर्स से सेपरेट हो चुकी होती है। जो ऑथर कहता है कि वर्ड ऑफ सेल्फ
और या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का नाम देता है ऑथर इसे। ये लाइन ना बहुत बेहतरीन समझ में आएगी आपको जब हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारी कॉन्शियसनेस है ना, जो वो फील करती है कि वो एक अपनी ओरिजिनल सोर्स से सेपरेट हो चुकी है, और वो सोर्स क्या है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। इसलिए वो कॉन्शियसनेस आपको इनकम्प्लीट फीलिंग देती है, आपको इनकम्प्लीट फील होता है। हम आगे चलेंगे तो हमें समझ में आएगा हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं कि इंसान जो है ना, ये फिर क्या करता है, इंसान जो है एक बाशऊर बीइंग है। ह्यूमन इज अ कॉन्शियस बीइंग। जब वो खुद को पहचानता है तो वो ये भी जान जाता है कि उसमें फॉल्ट्स हैं, वो इनकम्प्लीट है। जब इंसान को पता लगता है कि वो इनकम्प्लीट है और उसके कुछ हिस्से गायब हैं, उसका कुछ उसकी बॉडी से, उसके बॉडी नहीं, उसके पार्ट से, उसके कॉन्शियसनेस, उसकी रूह से कुछ हिस्से गायब हैं, तो वो खुद को तलाश करने लग जाता है। कि वो खुद को तलाश करता है, और जब वो तलाश करता है तो उसे तलाश करते करते उसे कुछ तो चाहिए होता है ना अपने आप को पूरा बना करने के लिए, और वो पूरा करने के लिए वो क्या लेता है, आइडियल्स बनाता है। हमने जो समझा वो आइडियल्स बनाता है। अगर हम फिर से जाएं आइडियल्स की डेफिनेशन में, मैंने जो आपको बताया था वो यही थी ना कि आइडियल जो होता है उसका मतलब वो चीज़ें होती हैं जो आपको हाईएस्ट ब्यूटी, परफेक्शन, सेटिस्फैक्शन देती हैं। ये और बेहतरीन समझ में आएगा आगे चल के। आप बस अभी आप माइंड में ये वेब बनाते चले जाएं। तो इस चीज़ में वो आइडियल्स बनाता है, और इस सोच में कि शायद ये मेरे वो लॉस पीसेस होंगे, शायद ये वो लॉस पीसेस होंगे। मतलब कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, एक इंसान है, वो बहुत रिच है, उसे बहुत एम्प्टीनेस फील हो रही है, कॉन्शियसनेस उसका अवेयर हो रहा है, उसको लग रहा है मेरे कोई पीसेस तो गायब हैं। अब वो क्या करे, तो वो क्या करते हैं, उसे लगता है कि शायद रिलेशनशिप या फेम होगा। चलो फेम ले लेते हैं। तो शायद फेम है जो मेरे पास नहीं है, फेम से मैं कंप्लीट फील करूँ, शायद वैलिडेशन मिलेगी फेम से तो मुझे कंप्लीट फील हो। फिर वो आइडियल अपने फेम को बना लेता है कि मेरा फेम ही मेरा आइडियल है। और इस सोच में, ये सोच के बनाते हैं कि शायद यही मेरे ये जो फेम है ना, यही मेरा लॉस पीस होगा। तो अब ये जो इंसान है वो अलग अलग आइडियल्स बनाता चला जाता है। लेकिन अब जैसे है कि उसे लगा फेम है, फेम मिलने के बाद उसे लगा नहीं यार ये भी नहीं है, उसे फिर एम्प्टीनेस हो रही है। फिर उसे लग रहा है नहीं शायद पावर होगा, पावर मिल गई, उसे फिर एम्प्टीनेस हो रही है। तो वो बनाता चला जा रहा है आइडियल्स, लेकिन वो आइडियल्स जो है ना, वो ठीक से फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं उसे, ठीक है। तो ये जो इंसान जो था वो अलग अलग आइडियल्स बनाने लग जाता है। और जब जब ये देखता है कि ये जो चीज़ है ये तो मेरा आइडियल ही नहीं है, तो वो डिसअपॉइंट हो जाता है। जैसे फेम लिया उसने, अब फेम तो उसको पता लगा यार फेम तो मेरा आइडियल ही नहीं था, तो वो फिर से गमगीन हो जाता है इस बात पे। फिर से वो डिसअपॉइंट हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है इस बात पे। फिर वो दूसरा आइडियल लेता बनाता है कि चलो पावर होगी, पावर मिलने के बाद लगता है नहीं यार ये भी मेरा आइडियल नहीं था, मैंने तो गलत आइडियल बना लिया था। फिर वो गमगीन हो जाता है, और ऐसे करते करते वो नया आइडियल बनाता चला जाता है। और इसी तरह से करते करते वो आज तक, मतलब इस पोजीशन तक पहुंच जाता है कि उसके आइडियल्स चेंज होते रहते हैं। उसको एक परफेक्ट आइडियल नहीं मिल पाता, ठीक है, वो चेंज होता रहता है। कभी उसे लगता है कि अच्छा, मेनली जितने लोगों को मैं जानती हूँ, या आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं कि यार एम्प्टीनेस है ज़िंदगी में, सब कर लिया, पढ़ाई कर ली, ये हो गया वो हो गया, अभी भी एम्प्टीनेस है, चलो शादी कर लेते हैं, शादी से शायद वो एक एम्प्टीनेस कंप्लीट हो जाए। नो डाउट शादी आपको कंप्लीट तो करता है, वो आपके दीन को कंप्लीट करता है, आपकी ज़िंदगी को मकसद देता है, लेकिन उसके कंडीशंस होते हैं कि उसके तरह आप, मतलब सिर्फ एक निकाह कर लेने से एक इंसान का मकसद पूरे नहीं हो जाते, ठीक है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं ना यही, कि शादी कर लेते हैं, निकाह कर लेते हैं तो शायद तो वो निकाह करते हैं, वो एक मतलब उनको उनके उस पे होता है कि अच्छा ये लड़का मेरे लिए अच्छा है, चलो निकाह कर लेते हैं। उसके बाद कुछ महीनों बाद या कुछ हफ्तों बाद पता लगता है यार ये भी मेरा आइडियल नहीं था, मुझे अभी भी कंप्लीटनेस फील हो रही है। क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप किस चीज़ से अपने आप को भर रहे हो, फिल कर रहे हो, अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि आप जिस चीज़ से सेटिस्फाई कर रहे हो वो चीज़ सेटिस्फाई करने लायक ही नहीं है, क्योंकि वो आपका आइडियल है ही नहीं। जैसे एक लड़का है, मतलब जैसे एक लड़का है, उसने फेम ले लिया, मनी ले लिया, पावर ले लिया, अभी भी उसको एक इनकम्प्लीटनेस फील हो रही है, ठीक है। अब उसको कोई औरत लगता है कि शायद ये मेरी आइडियल है,
वो एक औरत पे फिदा है, उसे ये लगता है यही शायद मेरी आइडियल है, ठीक है। लेकिन जब वो उसे मिल जाती है तो उसे लगता है नहीं यार, ये तो इतनी अच्छी, इतनी ख़ास भी नहीं है, तो फिर उसे एक एम्प्टीनेस फील होती है। कभी किसी को लगता है कि ये एक पर्टिकुलर जॉब ही मेरी ज़िंदगी का मकसद है, यही मेरा आइडियल है, लेकिन जब जॉब मिल जाती है उसे लगता है नहीं यार, ये भी कुछ ख़ास नहीं है, ये भी मेरे लिए मतलब ये भी उसको वो भी मिलने के बाद एक इनकम्प्लीटनेस वाली फीलिंग आती है। तो कभी कोई स्पेसिफिक पोजीशन या पावर ऐसा करते करते वो मिलने के बाद भी उसे कुछ ख़ास नहीं मिलता, ठीक है। ये कॉन्शियसनेस की प्यास है, क्योंकि इंस्टिंक्ट्स का एक पॉइंट ऑफ साशियटी होता है। इंस्टिंक्ट्स में ये होता है कि एनिमल में इंस्टिंक्ट्स में क्या होता है, इंसान को पता होता है कि भाई प्यास लगी है, पानी पी लो, पानी पी लिया, प्यास बुझ गई, काम ख़त्म। इंसान में क्या प्रॉब्लम है ना, कि इंसान में प्रॉब्लम ये है, कॉन्शियसनेस जो है ना, इसका कोई पॉइंट ऑफ साशियटी नहीं होता। ये इवॉल्व होती रहती है, इसकी प्यास कभी बुझती नहीं, ये हमेशा हायर से हायर पर्पस, हायर से हाईएस्ट ऑर्डर की तरफ, हायर से हाईएस्ट अल्टीमेट ब्यूटी की तरफ बढ़ती रहती है। तो इसलिए इंसान कभी भी अपने जितने भी आइडियल्स बनाता है, जो भी आइडियल्स मैंने बताए, वो तब भी एक इनकम्प्लीटनेस फील करता है। तो यही उसका रीज़न है इनकम्प्लीटनेस फील करने का, क्योंकि वो जितने भी आइडियल्स बना ले, कहीं ना कहीं वो फिर इनकम्प्लीट हो जाता है, क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस उस चीज़ को, उन आइडियल्स को, उन टेम्पररी आइडियल्स को फील नहीं कर पाती है, क्योंकि वो इवॉल्व हो रही होती है हायर से हायर ऑर्डर में। हर चीज़ आप पालोगे तो भी आपको लगता है आप कहीं ना कुछ मतलब कम है, मिसिंग। तो फिर आखिर क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या है जो कॉन्शियसनेस ढूंढ रही होती है, जिसकी उसकी प्यास क्यों नहीं बुझ रही होती कॉन्शियस की। तो इसका रीज़न ये है कि कॉन्शियसनेस की प्यास सिर्फ रियल आइडियल से ही बुझती है। आपने जो इतने आइडियल बनाए वो रियल नहीं था, ये सब एक टेम्पररी आइडियल्स थे। कॉन्शियसनेस की प्यास रियल आइडियल से बुझती है। अब ये रियल आइडियल क्या है, ये हम आगे चल के समझेंगे। जब तक इंसान गलत चीज़ को अपना मिसिंग ऑब्जेक्ट समझता रहता है, इंसान को लगता है फेम नहीं तो पावर है, पावर नहीं तो निकाह है, निकाह नहीं तो औरत मर्द, ये सब चीज़ें, रिलेशनशिप्स, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ये सब गलत आइडियल्स हैं, ये मिसिंग ऑब्जेक्ट नहीं है। इंसान क्या करता है, गलत चीज़ को अपना मिसिंग ऑब्जेक्ट समझता है, और जब वो उस पर अपना पूरा लव और सैक्रिफाइस कर देता है, जैसे ही समझता है कि ये भी सैटिस्फाई नहीं कर सका या नहीं कर रहा, तो वो उस लव को किसी नई चीज़ पर शिफ्ट कर देता है। वो इसको छोड़ के फिर दूसरे आइडियल पे चला जाता है, उसको लव करने लगता है, उस पे सैक्रिफाइस करने लगता है, फिर फेल हो जाता है कि नहीं, इससे भी प्यास नहीं बुझी, इससे भी कंप्लीटनेस नहीं ख़त्म हुई, इनकम्प्लीटनेस नहीं ख़त्म हुई, सॉरी। तो वो ऐसे करते करते नए नए आइडियल्स पे शिफ्ट होता रहता है, चेंज होता रहता है, और ये जो साइकिल है ना, ये रिपीट करती रहती है जब तक कि उसे रियल आइडियल नहीं मिल जाता। तो आखिर वो क्या मिसिंग पार्ट है जो कॉन्शियसनेस ढूंढ रहा होता है, वो ये है कि वो रियल आइडियल है। अब रियल आइडियल क्या है, ऑथर कहते हैं कि असल में ये जो डिज़ायर है, वो सिर्फ एक ही चीज़ के लिए होती है। जो डिज़ायर है ना कॉन्शियसनेस की, जो वो इतने आइडियल्स बना के भी पूरा नहीं हो पाता, वो एक चीज़ के लिए होती है, वो चीज़ है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। अगर हम अपने लैंग्वेज में बोलें तो वो है गॉड की तलाश, गॉड तक का रास्ता, है ना। तो हम सिर्फ अपनी सोर्स को ढूंढ रहे होते हैं, जहाँ से हम अलग हुए हैं, जहाँ से हम, हर इंसान का एक सेपरेट पॉइंट हो जाता है, जिससे वो मतलब जो एक पॉइंट से अलग हो जाता है, वो गॉड से अलग हो जाता है, या वो एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस नाम दिया है बुक में, उससे अलग हो जाता है। तो वो एक इनकम्प्लीट फीलिंग पूरे टाइम उसे रहती है, चाहे वो जितना कुछ अचीव कर ले, ठीक है। तो रियल को सिर्फ रियल कंप्लीट कर सकता है, और क्योंकि कॉन्शियसनेस ही सिर्फ रियल है, तो वो सिर्फ रियल को ही लव कर पाता है। वो सिर्फ कॉन्शियसनेस को यानी वर्ल्डली वर्ल्डली सेल्फ को, या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को ही लव कर सकता है। जैसे तुम पजल के टुकड़े को गलत जगह पे फिट करने की कोशिश करोगे, तो वो कभी फिट नहीं हो पाएगा, सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसकी सिर्फ राइट पीस ही कंप्लीट करेगा उसको, उसका जो राइट मिसिंग पीस है वही उसे पूरा करेगा, और वो ले जाता है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की तरफ, ठीक है। ठीक है, तो अब हम पार्ट 3 पे आते हैं, ठीक है। बट पार्ट 3 पे आने से पहले वील हैव टू डिस्कस व्हाट वी डिस्कस्ड इन पार्ट 2। पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया कि आइडियल्स क्या हैं, कॉन्शियसनेस क्या है,
मैन सेल्फ कॉन्शियस बीइंग है। जब सेल्फ कॉन्शियस बीइंग है तो वो किस तलाश में निकल जाता है, उसकी तलाश हर चीज़ पे जाके रुकती है, पर वो फिर इनकम्प्लीट फील करता है। फिर वो एरर करने लगता है। एरर मतलब कि वो एरर ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मतलब वो बार बार एरर कर रहा होता है। किस चीज़ का? बार बार आइडियल्स बना बना के वो नए नए आइडियल्स बनाता है, फिर उसे चेंज करता है, फिर नए आइडियल्स बनाता है, पर वो किसी राइट आइडियल पे पहुंच नहीं पाता, इसलिए वो इनकम्प्लीट फील करता है। जब वो राइट आइडियल पे पहुंचता है तब उसे लगता है कि यही रियल राइट आइडियल है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इस चीज़ पे आते हैं कि पार्ट 3 पे। ठीक है, पार्ट 3 ये कहता है कि इंसान के लाइफ में आइडियल्स कैसे इवॉल्व होते हैं। पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे कि इंसान के लाइफ में आइडियल्स किस तरह इवॉल्व होते हैं। चाइल्डहुड डिस्कस करेंगे, फिर ग्रोइंग अप डिस्कस करेंगे, फिर उससे ज़्यादा ऊपर। ठीक है, चाइल्डहुड आपका इंस्टिंक्टिव आइडियल्स होते हैं, जैसे कि जब इंसान छोटा होता है बचपन में, ठीक है, चाइल्डहुड फेज में, उसके आइडियल्स बस उसके इंस्टिंक्ट्स होते हैं, जैसे खाना खाना, चॉकलेट मिल जाना, टॉयज़ मिल जाना। अब जो एक छोटा बच्चा है उसका क्या ही आइडियल होगा? उसका आइडियल यही होगा कि मुझे चॉकलेट मिल जाए, मुझे ये टॉय मिल जाए, या मुझे ये बस भूख लगी है फ़ौरन खाना मिल जाए, है ना? उस वक्त कॉन्शियसनेस की अर्ज अपने आप को उन्हीं ऑब्जेक्ट्स में निकालती है, क्योंकि जाहिर है वो भी बच्चा है, कॉन्शियसनेस कितने ही बड़े उस पर निकालेगी। तो उस वक्त कॉन्शियसनेस की जो अर्ज है ना वो अपने आप को उन्हीं ऑब्जेक्ट्स में निकालती है जो इमीडिएट सेटिस्फैक्शन देते हैं। ठीक है, फिर अब एक फेज़ आता है ग्रोइंग अप का, जब उसके आइडियल्स उसके पेरेंट्स, टीचर्स, एल्डर्स बन जाते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसको एल्डर्स को मतलब रिस्पेक्ट और उनकी अप्रूवल सबसे बड़ी चीज़ लगती है। अब वो अपनी इंस्टिंक्ट को कंट्रोल करके पेरेंट्स टीचर की अप्रूवल पाने की कोशिश करता है। ठीक है, उसका उसका आइडियल ही उनकी अप्रूवल, उनकी अप्रोबेशन, उनकी ओबीडियंस हो जाती है। वो खुश होता है जब वो अपने टीचर को की अप्रूवल अप्रिसिएशन से मिलती है, अपने पेरेंट्स की अप्रूवल अप्रिसिएशन से मिलती है, तो वो इनमें लग जाता है। ठीक है, फिर एक फेस आता है, नॉलेज उसकी जब डेवलप होती है, वो और बड़ा होता है, धीरे धीरे उसे दुनिया का पता लगता है, उसकी नॉलेज डेवलप होती है, तब उसे पता लगता है, तब वो कंपेयर करता है अपने आइडियल्स को। जब इंसान का नॉलेज और इंटेलिजेंस बढ़ने लग जाता है उसके आइडियल्स भी इवॉल्व होने लग जाते हैं। पहले मल्टीपल आइडियल्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे नॉलेज डेवलप होती है वो अपने आइडियल्स को कंपेयर करने लग जाता है। जब इंसान को नॉलेज और इंटेलिजेंस उसकी बढ़ने लग जाती है तो उसके आइडियल्स भी इवॉल्व होने लग जाते हैं। ये ऑब्वियस है, राइट? पहले मल्टीपल आइडियल्स होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो कंपेयर करते करते और एक सबसे सेटिस्फैक्ट्री चूज़ करता है। ठीक है, आइडियल, चाहे वो उसका करियर गोल हो या कुछ हो। तो ह्यूमन सेल्फ एक वक्त में एक ही आइडियल को जेन्युइनली लव कर सकती है। इस पॉइंट को याद कर लें, बिठा लें दिमाग में कि ह्यूमन सेल्फ जो है ना वो एक ही वक्त में सिर्फ एक आइडियल से मोहब्बत कर सकती है। कोई भी ह्यूमन सेल्फ कभी भी एक से ज़्यादा आइडियल से मोहब्बत कर ही नहीं सकती, या एक से ज़्यादा आइडियल्स बना ही नहीं सकती। ह्यूमन सेल्फ एक टाइम पे एक आइडियल बनाती है, उसी से मोहब्बत करती है जेन्युइनली, क्योंकि अंदर से वो जानता है कि असल डिज़ायर एक है, असल डिज़ायर एक है, असल आइडियल, रियल और राइट आइडियल एक है। उसकी जो तलाश है उस रियल राइट आइडियल की वो एक है। ठीक है, वो कई हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पे एक और स्टेटमेंट आता है कि नो मैन कैन सर्व टू आइडियल्स एट अ टाइम। जीसस ने कहा बुक में ऐसा है कि कोई एक वक्त में दो मास्टर्स को सर्व नहीं कर सकता। मतलब कोई एक इंसान एक वक्त में दो आइडियल्स को पूरी तरह से फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि सेल्फ का असल एंड एक ही होता है, बाकी सब उसके नीचे सबसर्विएंट होते हैं। एक इंसान एक साथ अ, आप खुद सोचें कि एक इंसान या एक मुस्लिम एक साथ, वो मुसलमान भी है और वो नेशनलिस्ट भी है, ऐसा हो सकता है? पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक इंसान और एक मुसलमान एक ही टाइम पे मुसलमान और नेशनलिस्ट साथ में नहीं हो सकता। या अगर हम क्रिश्चियन की बात करें, जो पहले टाइम पे, जीसस के टाइम पे, आप क्रिश्चियन और नेशनलिस्ट एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि कभी ना कभी दोनों आइडियल्स क्लैश करेंगे और एक को छोड़ना पड़ेगा। ज़ाहिर है, क्योंकि जब आपको आइडियल से इतनी मोहब्बत है, आप आइडियल के लिए जीते हो, तो आपके आइडियल आप इतने उस पे पुख्ता कदम हो, साबित कदम हो, तो आप उसे छोड़ोगे नहीं।
और अगर आपके आइडियल्स एक से ज़्यादा होंगे तो फिर पता कैसे चलेगा राइट आइडियल कैसा है? जब दोनों क्लैश होंगे तो फिर आपको कोई ना कोई आइडियल तो छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब आप इनडायरेक्टली, डायरेक्टली एक ही आइडियल की एक ही आइडियल को फॉलो कर सकते हो। जैसे अगर नेशनलिज्म की बात आ गई और मुस्लिम होके आप नेशनलिस्ट नहीं हो सकते, तो फिर नेशनलिज्म की बात आ गई तो फिर आप जब दोनों क्लैश करेंगे तो फिर आपको या तो अपने अपना दीन छोड़ना पड़ेगा, इस्लाम छोड़ना पड़ेगा नेशनलिस्ट बनने के लिए, या तो आपको नेशन छोड़ना पड़ेगा। नेशनल मतलब नेशन नहीं, नेशनलिज्म वाला जो फितना है या ये जो आइडियोलॉजी है ये छोड़ना पड़ेगा एज अ एक ट्रू बिलीवर बनने के लिए। ठीक है, फिर एवरी रिलीजन इज एन आइडियल इन इटसेल्फ। हर रिलीजन अपने में ही एक आइडियल है। अब यहाँ पे अगर क्रिश्चियनिटी है ना एक आइडियल है, तो नेशनलिज्म भी एक आइडियल है। अगर इस्लाम एक आइडियल है तो नेशनलिज्म भी एक आइडियल है। और ये दो आइडियल एक साथ नहीं एक इंसान फॉलो कर सकता। ठीक है, और ये दो आइडियल्स कभी भी एक साथ कंपैटिबल नहीं होते, ये भी याद रखें। तो सेल्फ होती है, उसके पास एक एंड होता है, एक एंड मतलब एक मेन आइडियल होता है और बहुत सारे छोटे छोटे सबऑर्डिनेट आइडियल्स होते हैं। ठीक है, ये छोटे आइडियल्स जो होते हैं ना, ये कोई अलग आइडियल्स नहीं होते, ये आइडियल्स असल में मेन आइडियल को ही अचीव करने के लिए होते हैं। उनका खुद का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। अगर कोई इंसान ये सोचे कि वो उसके दो आइडियल्स हैं, ठीक है, रिलीजन और कंट्री, तो असल में वो अपने आप को समझा नहीं अभी तक, उसने अपने आप को ठीक से समझा नहीं, उसकी कॉन्शियसनेस अभी तक डेवलप ही नहीं हुई ठीक से। क्योंकि अगर उसे ये लग रहा है कि उसके दो आइडियल्स है, कंट्री भी है रिलीजन भी, ऐसा नहीं हो सकता। कभी ना कभी एक सिचुएशन आएगी जिसमें वो दोनों क्लैश करेंगे और तब असली रूलिंग आइडियल समझ में आएगा। जब आपका रिलीजन और आपका कंट्री क्लैश करेगा, दोनों के सिचुएशंस, दोनों की लॉज या इस तरह से बोल लें क्लैश करेंगे, तो फिर आपको कोई ना कोई आइडियल नीचे बिठानी पड़ेगी या छोड़नी पड़ेगी। तो तब आपको एक ही आइडियल आपके पास बचेगी। आपको तो इसका मतलब यही है कि आप एक ही आइडियल एक टाइम पे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, मतलब एक आइडियल हमेशा डोमिनेट करता है, दूसरा हमेशा सबऑर्डिनेट होता है। जब दो आइडियल्स के रूल कोलाइड करेंगे तो वो देखेंगे कि वो असल में किसको प्रेफर करता है। अब कैसे पता चलेगा कि आपका जो आइडियल है वो ट्रू आइडियल है? इसका टेस्ट क्या है? अगर किसी को लगता है कि वो मल्टीपल आइडियल को लव करता है, तो उसके एक एक करके उसे उससे आइडियल्स को छोड़ने को कहो, मतलब उसके मल्टीपल आइडियल्स से कहो कि वो एक एक करके अपने आइडियल्स को छोड़ता है। जो लास्ट में बचेगा जिसे वो छोड़ नहीं पाएगा वही उसका रियल आइडियल है। यहाँ मैं राइट आइडियल की बात नहीं कर रही, ये ध्यान में रखें। राइट आइडियल तो बहुत बड़ी चीज़ है, वो हम बाद में बात करेंगे और आपको एंड ऑफ द चैप्टर समझ में आ जाएगा कि राइट आइडियल क्या है। अभी जो भी आइडियल आपने अपनी लाइफ में बनाए हैं आप उस हिसाब से सोचें कि धीरे धीरे आप हर आइडियल को गिराते रहें। जो लास्ट में बचेगा, जो आप नहीं छोड़ पाओगे, वही आइडियल है जिसके पीछे आप दौड़ रहे हो। जैसे एक इंसान है, एक इंसान के पास पैसा है, लव है, करियर है, फैमिली है, सब है। अगर सब छोड़ने पड़े और वो कहे कहे आखिर में कहे कि मैं अपनी फैमिली को तो नहीं छोड़ सकता, मैं उसके बिना कभी रह ही नहीं सकता, उसे छोड़ ही नहीं सकता, समझो कि उसकी फैमिली ही उसकी आइडियल थी। ठीक है, इसीलिए इस्लाम में कई बार सहाबा ने अपनी माँ बाप फैमिली पैसे सबको इस्लाम और नबी पर कुर्बान किया है। इससे हम ये एग्ज़ाम्पल ड्रॉ कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम्पल का मेरा देने का मकसद ये है कि मैंने जब ये आपको फैमिली की बात बताई, आइडियल के एक इंसान सब छोड़ देता है, लेकिन उसका अगर फैमिली आइडियल है तो वो जो नहीं छोड़ पाएगा, फैमिली नहीं छोड़ पा रहा, तो उसकी आइडियल है। जैसे अगर आप हो, आपके कई सारे आइडियल हैं, आपका रिलेशनशिप, आपका करियर, आपका लव, आपका आपका रिलीजन, आपने रिलीजन छोड़ दिया, लव छोड़ दिया, ये आप जो भी बोलते हैं रिलेशनशिप छोड़ दिया। ठीक है, एंड में बचा आपका करियर, आपकी पोजीशन। अगर आप ये नहीं छोड़ पाते, इसका मतलब आपका आइडियल आपने अपनी पोजीशन को बनाया हुआ था। उसी तरह जो मैंने आपको फैमिली का एग्जांपल दिया कि एक इंसान के पास पैसा, लव, करियर, फैमिली सब है, लेकिन धीरे धीरे सब छोड़कर उसकी फैमिली वो नहीं छोड़ पा रहा, इसका मतलब उसका आइडियल फैमिली था। क्योंकि आइडियल नेचुरली ऐसी चीज़ है जो इंसान नहीं छोड़ सकता, वो नेचुरली पाबंद है उसे फॉलो करने पे। ठीक है, तो ये जो मैंने एग्जांपल दिया, आपने ये इसलिए दिया कि मैंने कई बार पढ़ा है और आपने भी कई बार पढ़ा होगा कि हमने हर हदीस में सुना है कि सहाबा नबी से कहते हैं कि मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हूँ, या मे माई पेरेंट्स भी
सैक्रिफाइस फॉर यू और ये सब चीज़ें, या आई सैक्रिफाइस माई पेरेंट्स फॉर यू, इस तरह जो बात करते हैं हदीस में, वो क्यों कहते हैं? पहले भी मुझे लगता था कि ऐसा क्यों कहते हैं कि अपने पेरेंट्स को सैक्रिफाइस करते हैं, ऐसी मतलब ऐसी मोहब्बत में बात करते हैं, कोई गलत उसमें नहीं। तो वो इसलिए कहते हैं ना क्योंकि उनका आइडियल नबी है, उनका आइडियल इस्लाम है। तो वो उन ऐसा नहीं कि अपनी फैमिली से मोहब्बत ही करते, फैमिली, बिज़नेस उनका सब है, सबसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनका जो राइट आइडियल है वो नबी है, तो इस्लाम है एक तरह से। तो वो जो उनके प्रॉफिट है ना, उन पे वो सब कुर्बान कर लेते हैं, सब कुछ कुर्बान करके कहते हैं कि आप जो फरमाएँ, आप जो कहें, मेरे मेरे माँ-बाप आप पे सैक्रिफाइस्ड हों, आप जो कहें। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है? तो अब हमें धीरे-धीरे सहाबाओं की साइकोलॉजी भी समझ में आने लगेगी धीरे-धीरे, जैसे-जैसे हम चीज़ों को समझेंगे। उनका कॉन्शियसनेस ऐसा डेवलप हो गया है ना कि वो इस तरह इस लेवल पर तक पहुँच चुके हैं। अब हम आते हैं आइडियल के फॉर्म्स पे, ठीक है? इंसान का जो आइडियल है ना, ये अलग-अलग फॉर्म्स ले सकता है। जैसे कि किसी का आइडियल खाना खाना, खाना-पीना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेजर्स, फैमिली हो सकता है, सन, वाइफ, फ्रेंड, बॉस, घर, पैसा, इज़्ज़त, पावर, टाइटल, प्रोफ़ेशन, पोज़ीशन, ठीक है? एक ग्रुप या लॉयल्टी टुवर्ड्स एनी ग्रुप, वो भी एक आपका आइडियल बन सकता है। अपनी ट्राइब, कास्ट, रेस, कम्युनिटी, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि ये बन सकता है, ये बनना चाहिए, मैं ये कह रही हूँ कि लोगों का होता है। आपको समझना है आपका आइडियल क्या है, आप तभी आप समझ पाओगे कि आप कितने सही उस पे हो, डायरेक्शन पे, ठीक है? कम्युनिटी हो सकता है, नेशन हो सकता है, आइडियोलॉजीज़ तक लोगों की आइडियल्स होती हैं और थी, हिस्ट्री में थी, जैसे कि डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, ह्यूमनिज्म, नाजिज्म, ठीक है? ये सब था। लेकिन राइट आइडियल का बैलेंस क्या है? जब इंसान राइट आइडियल को समझ लेता है तो उसकी बाकी सारी लव अपनी अपनी सही जगह आ जाती हैं। जब उसको पता लग जाता है मेरे राइट आइडियल क्या है, मेरे आइडियल्स क्या थे, मेरे आइडियल्स के फ्लॉ क्या थे, मेरा राइट आइडियल क्या है, जब वो राइट आइडियल तक पहुंच जाता है, उसे अपने आप उसकी जो बाकी सारे लव होते हैं ना, वो उसकी सही जगह पे बैठ जाते हैं। कुछ लव जो इनकम्पैटिबल होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और राइट आइडियल एक बेलवेडेर ऑफ कॉमन सेंस, ये जो फ्रेज़ है जो यूज़ हुआ है बुक में, इसका मतलब ये है कि ये राइट आइडियल जो है ना, ये इस कॉमन सेंस देता है कि जहाँ से एक कॉमन सेंस नहीं, एक एक ऊंचाई आप ले लो, या एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऊंचा प्लेटफॉर्म देता है जहाँ से सब चीज़ें अपनी असली जगह पे दिखती हैं। मतलब जैसे आप एक बिल्डिंग में, बहुत ऊंची बिल्डिंग में चढ़ जाओ और जब आप वहाँ से नीचे देखो तो आप देखोगे कि आपका जो राइट आइडियल है वो बिल्डिंग की ऊंचाई है, बिल्डिंग है, और उसके नीचे जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब आपके जो जितने भी आपके लव हैं, वो सब राइट एक सही पोजीशन और प्लेस पे बैठे हुए हैं, ठीक है, फिट हैं सही प्लेस पे। ये होता है राइट आइडियल और रॉन्ग आइडियल, ठीक है? मतलब राइट आइडियल वो चीज़ है जो इंसान को लास्टिंग हैप्पीनेस देती है। आप आइडियल तो फेम को आइडियल बना के भी फॉलो कर सकते हो, रिलेशनशिप को भी आइडियल बना के फॉलो कर सकते हो, पैसे को भी कर सकते हो, नो, लेकिन वो आपको लास्टिंग हैप्पीनेस नहीं देती। आपका कॉन्शियसनेस पहले ही बता देता है कि आप वो अचीव करने के बाद भी फिर आपका कॉन्शियसनेस बता देता है कि आप इनकम्प्लीट फील कर रहे हो, ठीक है? लेकिन राइट आइडियल जो होता है ना, वो आपको, इंसान को लास्टिंग हैप्पीनेस देता है। बाकी सारे आइडियल्स जो होते हैं ना, जैसे मनी, फेम, पावर, प्लेजर, पोजीशन, ये सब असल में गलत आइडियल्स होते हैं। अगर किसी को लगता है मेरा आइडियल तो इस पोजीशन पे जाना है, या इस पावर पे बैठना है, या इस अथॉरिटी पे है, या इस पैसे, मनी, फेम इस पे है, ये सब गलत आइडियल्स हैं, क्योंकि आपको लास्टिंग हैप्पीनेस देंगे ही नहीं। आप वो अचीव कर लोगे बाद में, कॉन्शियसनेस आपका खुद ही कह देगा, क्योंकि ये डिवीन गिफ्ट है अल्लाह की तरफ से आपके अंदर, कि आपको पहले ही बोल देगा कि आप ये ऐसी इनकम्प्लीटनेस फील करने लगोगे कि फिर आप अपने आइडियल को ढूंढने लग जाओगे। इसीलिए लोग बार बार आइडियल बदलते रहते हैं, जब उन्हें उनका कॉन्शियसनेस जवाब देने लग जाता है, कहने लग जाता है कि आप इनकम्प्लीट हो, आपको फीलिंग आने लगती है मिसिंग पार्ट की, तो आपका आइडियल बदलने लग जाता है। राइट आइडियल पे जब आप पहुंचोगे ना, तो आपको लास्टिंग हैप्पीनेस मिलेगी, और आपको पता लगेगा कि आपके जो बाकी जो आइडियल्स थे, जो आपने आइडियल्स बनाए थे, सो कॉल्ड मनी, फेम, पावर, प्लेजर, पोजीशन, ये सब गलत आइडियल्स थे, एरर हैं, ये सब गलत आइडियल हैं, ये सब गलत एरर्स हैं, जो सेल्फ अपनी खुशी की तलाश में कमिट करता है। आपको बस एक जज्बा है कि मुझे इस पोजीशन पे बैठना है, या ये पावर चाहिए, या ये इतने पैसे चाहिए, या ये मिलियनेयर बनना है, या ये जो एक्स वाई जेड, ये जो है ना, ये गलत आइडियल है। ये आप इसलिए कमिट करते हो क्योंकि आपको खुशी चाहिए, क्योंकि आप बाय डिफ़ॉल्ट फ़ील कर रहे हो तो कि आप
में कुछ इनकम्प्लीटनेस है। आप जैसे आपका कॉन्शियस जागता है, आपको लगता है यार मुझ में कुछ मिसिंग है, मुझे कुछ चाहिए, मैं मुझ में कुछ कमी है, कुछ खालीपन है। अब वो खालीपन कहीं ना कहीं से तो भरेगा, तो वो आप आइडियल्स बनाने लग जाते हो। और मोस्टली आपके आइडियल्स इसी तरह के होते हैं कि चलो हम ये पोजीशन कर लेते हैं, या ये पावर ले लेते हैं, मनी ले लेते हैं, हम ये क्रैक कर लेते हैं एग्जाम, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एंड में यही होता है कि फिर वो चीज़ जब आपको लास्टिंग हैप्पीनेस नहीं दे पाती, आपको सुकून नहीं दे पाती, डिवीन गिफ्ट नहीं मिल पाता उस चीज़ से, आपको सुकून नहीं मिल पाता, क्योंकि वो आपकी राइट आइडियल नहीं है। तो फिर आपको पता लगता है कि यार वो गलत है, तो फिर ऐसे करते करते आप अपना आइडियल चेंज करते रहते हो, फिर आप राइट आइडियल पे पहुंचते हो। जब उस पर आपको लास्टिंग हैप्पीनेस मिलती है, तब आपको पता लगता है कि ये जो हमने बाकी आइडियल्स चेज किए थे, ये तो सिर्फ एक एरर थे हमारे उस वक्त के लिए, जो हमने उस मिसिंग पीस की खुशी के वजह से तलाश कर किया था, ठीक है, और कमिट किया था गलती। अब क्यों गलत आइडियल अट्रैक्टिव लगता है? ऐसा क्यों होता है कि हमें गलत आइडियल अट्रैक्टिव लगता है? हमें ऐसा क्यों होता है कि हम पहले ही क्यों नहीं राइट आइडियल पे पहुंच जाते? पहले में लगता है यार ये कमी है, तो मुझे लगता है मुझे पावर चाहिए, मैं पावर से ये कर लूँ वो कर लूँ, मुझे ये वैलिडेशन मिलेगा, वो चीज़ें। तो ज़्यादातर रॉन्ग आइडियल्स ही हमको अट्रैक्टिव लगते हैं। इसका रीज़न ये है कि जब हम एक गलत आइडियल चूज़ करते हैं, हमें लगता है हम उसमें हाईएस्ट ब्यूटी है, एक्सेलेंस है। अब ये डिपेंड करता है आपका आपने क्या आइडियल बनाया हुआ है। आपको आपको अंदर से खुद एक फीलिंग आएगी कि आप जो भी आप आइडियल, अच्छा एक और पॉइंट है जो शायद बाद में आए, मैं आपको भी बता दूं। आपका जो भी आइडियल होता है ना, कभी भी आपको ये नहीं लगेगा वो आइडियल गलत है। क्यों? क्योंकि जो आइडियल आपने करेंटली बनाया हुआ था, जिसे आप चेस कर रहे होते हैं ना, वो आपका ये नेचुरल बाय डिफ़ॉल्ट होता है कि जो आइडियल आपने बना लिया होता है, जिसको आप चेस कर रहे होते हो, आपको अपने आप नेचुरली उससे इतनी मोहब्बत हो जाती है, इतनी मोहब्बत हो जाती है कि आप उसके लिए कुछ गलत सुनना ही नहीं चाहते। इनफैक्ट अगर कोई इंसान उसके अगेंस्ट कुछ लॉजिक भी बताए आपको, तो भी आप उस इंसान से चिढ़ने लग जाते हो, लेकिन अपने आइडियल के खिलाफ कुछ नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि ये नेचुरली होता है। ये शायद बुक में कहीं आया है, बट आई डोंट नो इफ आई हैव मेंशन्ड इन माय लेक्चर्स और नॉट, और आई डोंट नो इफ आई विल बी मेंशनिंग इट इन माय लेक्चर, बट अभी मुझे ये पॉइंट याद आया, तो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। ये ऐसा होता है कि आप इतना लव करने लगते हो नेचुरली कि आप सुन ही नहीं सकते, आप गलत सुन ही नहीं सकते उसके खिलाफ। अगर कोई बात भी करे तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि इंसान ही गलत है, क्योंकि आपको अगर याद हो, मैंने अभी आपको एक पॉइंट बताया कि आप अपने आइडियल से इतना लव करते हो कि आपका हेट भी उसी आइडियल के लिए होता है। तो मतलब अगर आप आपके ऑब्स्टिकल, मतलब कोई इंसान भी अगर ऑब्स्टिकल बन के आपके आइडियल में, आपको अगर लॉजिक भी बताने आ जाए सपोज करने, तो भी आप उससे हेट करने लग जाओगे नेचुरली, क्योंकि आप इतना लव करते हो अपने आइडियल को। तो एक ये भी होता है जिसकी वजह से इंसान अपने राइट आइडियल को जल्दी नहीं स्विच कर पाता। तो मैं ये कह रही थी कि जब हम एक गलत आइडियल चूज करते हैं, हमें लगता है कि उसमें हाईएस्ट ब्यूटी और एक्सीलेंस है, क्योंकि हमें उस टाइम पे उस आइडियल में हाईएस्ट ब्यूटी और एक्सीलेंस नजर आ रही होती है। लेकिन आप जब बाद में पहुंचोगे तो आपको पता लगता है यार ये तो सिर्फ एक अ, वक्त की एक खुशी थी, जो एरर थी एक तरह से, ठीक है। फिर क्या होता है कि सेल्फ असल में सिर्फ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस राइट आइडियल से मोहब्बत करता है। लेकिन आपके जो अंदर मोहब्बत होती है ना, वो आपके सिर्फ राइट आइडियल के लिए बनी होती है, लेकिन आप गलती से बाय डिफ़ॉल्ट गलती से आप अपने गलत आइडियल को वो मोहब्बत दे बैठते हो। तो सेल्फ असल में सिर्फ रियल कॉन्शियसनेस राइट आइडियल से मोहब्बत करती है, इसलिए वो गलती से अपना लव और कॉन्शियसनेस की क्वालिटीज गलत आइडियल पे ट्रांसफर कर देती है, ठीक है। क्योंकि हर इंसान में अल्लाह ने नेचुरली राइट आइडियल के लिए इतनी मोहब्बत डाली है कि इंसान को जब राइट आइडियल नहीं मिल पाता ना, जब वो अपने करंट आइडियल में को चेस कर रहा होता है, जो कि उसका राइट आइडियल नहीं होता, वो उससे इतनी, वो क्या करता है, उसको इतनी लव और एक्सीलेंस और ब्यूटी की क्वालिटी उसको दे देता है, जो उसके राइट आइडियल को उसे देनी चाहिए। लेकिन उसे राइट आइडियल मिला नहीं होता, वो अभी खोज रहा होता है, तो अपने गलत आइडियल को ही ये इतनी मोहब्बत दे देता है, ठीक है, जबकि वो मोहब्बत बनाई राइट आइडियल के लिए गई होती है। तो वो अपने उस मोहब्बत को, उस क्वालिटीज़ को, उन सब चीज़ों को राइट गलत आइडियल पे ट्रांसफ़र कर देता है। मतलब हम खुद अपनी इमेजिनेशन से उस गलत आइडियल को परफेक्ट बना देते हैं। जब सेल्फ को समझ आता है कि आइडियल में वो क्वालिटीज़ असल में है ही नहीं, तो वो फ़ौरन डिसअपॉइंट हो जाता है और आइडियल को छोड़ देता है। लेकिन फिर एक टाइम आता है, जैसे मैंने आपको बताया, मनी चेज़ कर लिया, पावर चेज़ कर लिया, लड़का लड़की चेज़ कर ली, लेकिन वो सुकून नहीं मिला, ठीक है, इनकम्प्लीटनेस थी, कुछ ख़ास नहीं था उसमें। जब सेल्फ को समझ में आने लग जाता है कुछ टाइम बाद, कुछ अरसे बाद के
ये जो आइडियल है उसका, उसके आइडियल्स में ऐसी क्वालिटीज़ ही नहीं है, असल क्वालिटीज़ ही नहीं है जो वो तलाश कर रहा था, तो वो डिसअपॉइंट हो जाता है। अच्छा, क्वालिटीज़, मैं उन क्वालिटीज़ की बात नहीं कर रही जो आप ज़बरदस्ती अपने आइडियल को इमेजिनेशन से देते हो। ये क्वालिटीज़ मतलब कि वो जो अल्टीमेट ब्यूटी और अल्टीमेट एक्सीलेंस की क्वालिटीज़ हैं जो राइट आइडियल में होती हैं। आप जब वो रॉन्ग आइडियल में ढूंढोगे तो जाहिर है रॉन्ग आइडियल में आपको वो क्वालिटीज़ नहीं मिलेंगी, तो फिर आप डिसअपॉइंट हो जाओगे एक टाइम पे आके, फिर आप उस आइडियल को छोड़ दोगे। क्योंकि रियल राइट आइडियल में सारी क्वालिटीज़ होती हैं, अगर एक भी मिसिंग है तो वो रॉन्ग आइडियल बन जाता है। ये बात ध्यान में रखें कि राइट आइडियल में इतनी सारी क्वालिटीज़ होती हैं, इतनी राइट क्वालिटीज़, मतलब राइट आइडियल है जाहिर है, तो राइट आइडियल में इतनी ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो सिर्फ राइट आइडियल में ही होगी। और अगर राइट आइडियल में एक भी क्वालिटी मिसिंग है जो राइट आइडियल में होनी चाहिए, समझ लें कि वो आपका रॉन्ग आइडियल है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि हमें कैसे पता चलेगा राइट आइडियल में क्या राइट क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इसका आंसर बेहतरीन तरीके से हम एंड ऑफ द चैप्टर में देंगे। आप जब आपको पता लगेगा ना तब आप समझोगे। खैर वो तो दूसरी चीज़ है। आप अभी अपने आइडियल के हिसाब से, मुझे पता है आप जो भी ये पहली बार सुन रहे हैं ना, वो अपने आइडियल्स को के हिसाब से जज कर रहे होंगे इसे, पर हम और भी ज़्यादा बड़े आइडियल की बात कर रहे हैं। एनीवे, अगर हम ये देखें तो जो राइट आइडियल होता है ना, उसमें अगर एक भी राइट आइडियल की क्वालिटी ना हो तो वो रॉन्ग आइडियल हो जाता है। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता राइट आइडियल में राइट क्वालिटीज़ ना हो सारी। ठीक है, तो राइट आइडियल का ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि उसमें सारे राइट क्वालिटीज़ होते हैं, एक भी मिसिंग है तो वो रॉन्ग आइडियल बन जाता है। अच्छा, यहाँ पे हिस्टोरिकल पॉइंट भी मेंशन किया है ऑथर ने कि हिस्ट्री जो है ना, ह्यूमैनिटी की जो हिस्ट्री है वो पूरी की पूरी आइडियल्स पे बेस्ड है। कैसे? हर गलत आइडियल थोड़े वक्त के लिए काम करता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी कमजोरी एक्सपोज होने लग जाती है। ठीक है, इंसान या पूरा नेशन, पूरी कौम उस आइडियल के साथ रहती है, फिर उसकी करप्शन और इनकम्प्लीटनेस से डिससेटिस्फैक्शन बढ़ जाती है। ठीक है, माने अगर राइट आइडियल नहीं है, रॉन्ग आइडियल है, तो पूरा जो हिस्ट्री चल रही है ना ह्यूमैनिटी की, वो पूरी आइडियल्स पे ही बेस्ड है। यहाँ तक कि इस्लाम का उरूज, इस्लाम का सब कुछ आइडियल्स पे बेस्ड है। अगर आप एक बार ये सब खत्म कर लेंगे तो मैं धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। तो जैसे कोई आइडियोलॉजी ले लें, कम्युनिज्म ले लें, ठीक है, ये कैपिटलिज्म ले लें, जो भी आप आइडियोलॉजी लेना चाहें, डेमोक्रेसी, कुछ भी ले लें। हर गलत आइडियल जो होता है, थोड़े वक्त के लिए हमें लगता तो है कि यार ये कितना सही आइडियल है, ये कितना सही काम कर रहा है, लेकिन धीरे 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 उसमें फ्लॉज एक्सपोज होने लग जाते हैं। इंसान या जो कौम होती है उसे वो जब उस आइडियल के साथ रहती है ना, जाहिर है कि वो परफेक्ट आइडियल तो है नहीं, तो धीरे धीरे उसको, लोगों को उस आइडियल में करप्शन या उस आइडियल में कुछ फ्लॉज नजर आने लगते हैं, जिससे वो धीरे धीरे डिससेटिस्फाइड होने लग जाते हैं, उनकी डिससेटिस्फैक्शन बढ़ने लग जाती है। वो उस आइडियल को तोड़ देता है और नया आइडियल ढूंढने लग जाता है। तो जो आवाम है, जो लोग हैं, नेशन है, कौम है, वो उस आइडियल को तोड़ देती है और एक नया आइडियल ढूंढने लगती है। इसी वजह से रेवोल्यूशंस होते हैं और सोशल अपहीवल्स आते हैं। इस बात को समझे, जो मैंने बोला ना, ह्यूमैनिटी जो है ना, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी एक आइडियल्स पे पूरा बेस्ड है, वो इसीलिए है। कम्युनिज्म हो, नेशनलिज्म हो, ये जो आपका ह्यूमनिज्म हो, या ये ह्यूमनिज्म भी नहीं, आप अगर कम्युनिज्म ले लें, कैपिटलिज्म ले लें, डेमोक्रेसी ले लें, कुछ भी ले लें, वो जो है ना, या कोई गलत रिलीजन ले लें, ठीक है, जैसे रोमन एम्पायर ले लें इस्लामिक टाइम में, पर्शियन एम्पायर, कुछ भी आप इस तरह, तो आप देखेंगे कि ये गलत आइडियल पे पूरा बेस्ड होता है, लोग उसे फॉलो कर रहे होते हैं, उसके फ्लॉज, जाहिर है वो राइट आइडियल नहीं है, उसके फ्लॉज एक्सपोज होने लग जाते हैं। फ्लॉज जब एक्सपोज होते हैं तो इंसान को उससे, और जाहिर है कि जब इंसान आइडियल फॉलो कर रहा होता है तो वो उसको लगता है कि उसका आइडियल परफेक्ट होता है। जब उसे लगता है कि यार मेरे आइडियल में तो इतने इम्परफेक्शन आ रहे हैं, मतलब ये जो आइडियल चल रहा है दुनिया में, जो भी आइडियोलॉजी फॉलो हो रही है मान ले, तो इसमें जाहिर है वो राइट आइडियल नहीं है, तो उसमें रॉन्ग चीज़ें होंगी, फ्लॉज नजर आएंगे। तो लोगों को जैसे ही पता लगता है कि आइडियल, क्योंकि आइडियल, राइट आइडियल कभी फ्लॉ होता ही नहीं राइट आइडियल में, जैसे ही लोगों को लगता है कि इस चीज़ में फ्लॉ नजर आने लगते हैं, लोग डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं और छोड़ देते हैं। और जब छोड़ते हैं इसका मतलब रेवोल्यूशंस आने लग जाते हैं, सोशल अपहीवल आने लग जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, USSR में जब कम्युनिज्म था, तो क्योंकि वो जाहिर है रॉन्ग आइडियल था। अब रॉन्ग आइडियल था तो आप इकोनॉमी है, ये सब चीज़ें हैं, वो रॉन्ग आइडियल था, तो लोगों को उससे, उस रॉन्ग आइडियल में फ्लॉज नजर आने लगे, जिसकी वजह से वो धीरे 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 टूटता चला गया और अपहीवल्स आने लग गए। ठीक है,
या अगर हम ये कहें कि लोग चर्च, रिलीजन और कैपिटलिज्म से इतने परेशान हो गए रशिया में कि लोग डिससेटिस्फाइड होने लगे इन चीज़ों में, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन होने लग गया। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जैसे हम देखते हैं मिडिवल चर्च टाइप एरा में इंग्लैंड में कि लोग चर्च पे इतना बिलीव करते थे, उनको अपना राइट आइडियल मानते थे चर्च को सबको, लेकिन उनको जब पता लगा चर्च में तो फ्लॉ है, राइट आइडियल है ही नहीं, ये तो करप्ट है, तो वो वहाँ से लोगों को अपने आइडियल, लोगों ने अपने उस आइडियल को तोड़ा और नया आइडियल ढूंढा, अपहीवल हुआ, रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है। फिर लोगों ने अपना दूसरा आइडियल बनाया, ह्यूमनिज्म ले आए, रेनेसेंस ले आए, लेकिन इन दी एंड रेनेसां ह्यूमनिज्म ये भी रॉन्ग आइडियल था, तो फिर दूसरी चीज़ें आने लगी। तो ऐसे करते करते आइडियल, रॉन्ग आइडियल बढ़ता चला गया, चेंज होता रहा, आइडियल चेंज होता रहा, लेकिन राइट आइडियल नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला, ठीक है। अब वो आपको पता लगेगा क्या है, कैसे है, किसको मिला, क्या है।